नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव प्राणपुर की, जहां पर जज साहब भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं और मंदिर के बाहर एसपी और दरोगा उन्हें थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। उसके बाद जज साहब ने जो किया वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है राजेंद्र देसाई नाम के एक न्यायाधीश की, जो कि प्राणपुर के न्यायालय में न्यायाधीश यानी कि न्यायकर्ता थे। दोस्तों, राजेंद्र देसाई एक बहुत ही दयालु एवं करुणामयी इंसान था। वह हमेशा गरीबों और असहाय व्यक्तियों की मदद करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जज साहब अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। तब वह मंदिर के बाहर कुछ भिखारी और कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों को देखते हैं। तब वह उनके पास जाते हैं और अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालकर वहां बैठे सभी भिखारियों को देते हैं। दरअसल दोस्तों, जो जे.एन. साहब थे, वह हमेशा मंदिर नहीं जाते थे क्योंकि वह काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे, जिस वजह से उनका रोज मंदिर जाना दोस्तों संभव नहीं हो पाता था। इसलिए वह कभी कभी रविवार से रविवार मंदिर जाया करते थे। दोस्तों, वे हर रविवार मंदिर जाते थे और वहां पर बैठे सभी गरीबों और भिखारियों की मदद करते थे। कभी उनके लिए खाना लेकर जाते थे, कभी उनकी जरूरत के सामान लेकर जाते थे, कभी उनके लिए गर्म कपड़े लेकर जाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, जज साहब किसी दिन रविवार के अलावा शुक्रवार के दिन मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंच जाने पर वह देखते हैं कि वहां पर एक भी भिखारी नहीं था। तब वहां पर पास में लगी एक दुकान में जज साहब ने जाकर पूछा कि अरे भाई, यहां पर जो रोज भिखारी और गरीब लोग भिड़ते हैं वह आज कहाँ है? वह यहां पर क्यों नहीं आए? तब उन्हें वह फूल की दुकान वाला बोलता है कि साहब, आज यहां पर कुछ पुलिस वाले आए थे और उन पुलिस वालों ने यहां बैठे सभी भिखारियों को और गरीब लोगों को मार मार कर भगाया। यह सुनकर जज साहब एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर पुलिस वालों ने उन भिखारियों को मारा क्यों? तब वह फूल वाला बोलता है कि साहब, इन भिखारियों के प्रति किसी ने कुछ गलत कंप्लेन कर दी थी, तो पुलिस वालों को शक हुआ, तो पुलिस वाले ने मंदिर के बाहर बैठे सभी भिखारियों को मार मार कर यहां से भगा दिया और यहां पर कभी नहीं आने की हिदायत दी। तब जज साहब सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या कंप्लेन थी कि पुलिस वालों ने सभी भिखारियों को यहां से मारकर भगाया। फिर जज साहब उस दिन मंदिर में बिना दर्शन किए ही निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जज साहब मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जज साहब जाते थे उन जरूरत और मंद और भिखारी लोगों की सहायता करने, क्योंकि जज साहब को दान पुण्य करने का बहुत शौक था। वे इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े पद पर थे, लेकिन कभी भी उनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। कभी कभी जज साहब उन भिखारियों के साथ बैठकर अपने घर से जो खाना लाते थे वहीं बैठकर खाते थे। यह सब देखकर आसपास के लोग बोलते थे कि क्या बात है, अगर जायज हो तो हमारे राजेंद्र जी देसाई जैसा, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ा रहता है और गरीब लोगों की सहायता करता है। दोस्तों, राजेंद्र देसाई जी का व्यवहार और उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि उन्हें हर कोई जानता था। तब राजेंद्र देसाई जी यानी कि जज साहब वहां से अपनी कार में बैठकर मंदिर के पास वाले थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने पर जज साहब पहुंचते हैं कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए थे उन्हें किसने मारा और वहां से उन्हें क्यों भगाया गया। तब पुलिस थाने में एक दरोगा रहता है। वह बोलता है कि आप कौन हो और यह क्यों पूछ रहे हो? तो जज साहब अपनी असली पहचान नहीं बताते हैं, क्योंकि जज साहब को वजह जाननी थी। इसलिए जज साहब कहते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं वहां पर कुछ दान करने गया था और वहां से मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि सारे भिखारियों को मारकर भगाया गया है, तो मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि वहां पर बैठे भिखारियों को क्यों भगाया गया और क्यों मारा गया। तो दारोगा थोड़ी सी अकड़ दिखाकर जज साहब को बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या काम है? भिखारियों को चाहे मारा गया हो या भगाया गया हो, तुम अपने काम से काम रखो और अभी एसपी साहब नहीं है, जाओ। जब एसपी साहब आए तब आना। तो फिर यह सुनकर जज साहब वहां से निकल जाते हैं और जज साहब अपने न्यायालय में आ जाते हैं। दूसरे दिन जज साहब फिर से मंदिर पर जाते हैं तो उन्हें एक भिखारी मिलता है। जज साहब भिखारी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कल यहां पर क्यों नहीं आए थे? कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना और बहुत सारी जरूरत की चीजें लेकर आया था। तब वह भिखारी जज साहब से कहता है कि साहब, हमारे ऊपर इस मंदिर के बाहर अत्याचार हो रहे हैं,
कुछ पुलिस वाले कल हमसे आकर बोले कि जितने भी भिखारी तुम यहां पर बैठे हुए हो सब हमें 100 रुपए 100 का हफ्ता दो। तो यह सुनकर हम थोड़े से चौंक गए और हमने सारे पुलिस वालों से पूछा कि आप हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? हमें तो खुद इस वक्त सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें तो और हमें पैसे देने चाहिए, लेकिन हमें पैसे देने की बजाय तुम हमसे ही पैसे ले रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहां पर बैठना है तो प्रत्येक भिखारी को या तो RS 100 देने पड़ेंगे या RS 50 देने पड़ेंगे। तब भिखारी बोलता है कि साहब हमें अपने घर पर खाना भी लेकर जाना है, हमारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, हम अगर हमारी भीख का पैसा आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? इतना सुनते ही एक दरोगा भिखारी को थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि चल उठी यहां से और आज के बाद इस मंदिर के बाहर भीख मांगने मत आना दोस्तों। अब चूंकि दरोगा भिखारियों से पैसे इसलिए मांग रहा था क्योंकि वह जिस मंदिर के बाहर बैठे थे वह मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं था। वह मंदिर उस गांव का सबसे बड़ा मंदिर था और वहां पर रोजाना लाखों का चढ़ावा आता था और वहां के भिखारी भी कभी भूखे नहीं सोते थे और वहां के भिखारियों के पास इतना भिक आता था, लगभग दिन का 3 से RS 4000 का भिक उनके पास आ जाता था। और यह चीज वहां के पुलिस स्टेशन के दरोगा की आंखों में चमकती थी और पुलिस वाले यह देखते भी थे, इसलिए पुलिस वालों ने आकर वहां के भिखारियों से पेशा मांगा और ना देने पर भिखारियों की लड़ाई हुई और भिखारियों को जबरदस्ती मारा गया और वहां से धक्के मारकर भगाया गया। यह सब कहानी जब वह भिखारी जज साहब को सुनाता है तो जज साहब अंदर से टूट जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि आखिर यह कौन हैवान है जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को मांगकर खाने का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास उसके सभी तरह के अधिकार है। यह पुलिस वाले कौन होते हैं जो तुम्हें मारकर यहां से भगा दिया? तो जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कल तुम सभी भिखारियों को लेकर यहां आना। तो भिखारी बोलता है कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर कल फिर से इन लोगों ने हमें मारकर भगाया तो हमारा क्या होगा? तो जब साफ कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और कल जितने भी भिखारी है उन सब भिखारियों को लेकर मंदिर के बाहर आना और भीख मांगना और कल मैं भी तुम्हारे साथ आकर भीख मांगूंगा। तब मैं देखता हूं कि कौन पुलिस वाला तुम्हें आकर मारता है, तुम्हें आकर भगाता है। दोस्तों दूसरे दिन जज साहब भिखारी का भेष लेकर उन सब भिखारियों के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों वहां पर वही दरोगा आता है जो उस दिन जज साहब से अकड़ के बात कर रहा था। थाने में दोस्तों दाई, क्योंकि वह दरोगा नया नया ज्वाइन हुआ था और वह जज साहब को नहीं जानता था, तो दोस्तों जब वही दरोगा उन भिखारियों को वापस धमकाने आता है कि तुम यहां पर किससे पूछ खाए, तुम्हें उस दिन ना कहा था ना कि इस मंदिर के आसपास दिख मत जाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वापस यहां पर आकर बैठ गए? तो सभी भिखारी कहते हैं कि साहब अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारा परिवार कैसे पलेगा? तो दरोगा कहता है कि तुमको जितनी भीख मिलती है उसमें से 100 या RS 50 तुम्हें हमें देने ही पड़ेंगे। तो भिखारी फिर से वही सवाल करता है कि आखिर हम तुम्हें पैसा क्यों दे, हम किस बात का पैसा दे? तुम्हें तो सरकार तनख्वाह दे है, तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? रही तभी वह दरोगा जैसे ही भिखारी के ऊपर लाठी चलाने जाता है, ठीक उसी वक्त जज साहब जो भिखारी के भेष में बैठे थे वह पुलिस वाले की लाठी पकड़ लेते हैं। तो दरोगा बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू एक भिखारी होकर एक पुलिस वाले की लाठी पकड़ेगा, चल तुझे अभी जेल में डाल देता हूं, फिर तुझे समझ आएगा कि पुलिस वाले के साथ दादागिरी करने का क्या नतीजा होता है। तब जज साहब कहते हैं कि मैंने तेरी लाठी पकड़ी है, शुक्रमान मैंने तेरी कॉलर नहीं पकड़ी है। तू दरोगा कहता है कि तू कौन है जो इतना रौब दिखा रहा है? तब जज साहब कहते हैं कि मैं जो भी हूं, लेकिन पहले तू ये बता कि इन भिखारियों से किस बात के पैसे मांग रहा है। तो दरोगा कहता है कि मुझे तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लगता है तू नया नया भीख मांगने आया है, तुझे आज पहली बार इस एरिया में देख रहा हूं, तू किस एरिया का है? तब जज साहब अपना असली रूप उस दरोगा के सामने लाते हैं। तो दरोगा एकदम से चौंक जाता है और पूछता है कि अरे साहब आप कौन हैं और यह भेष बनाकर यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि जज साहब अपनी दाढ़ी मूंछ से निकालकर अपने फटे कपड़े निकालकर व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं तो वह दरोगा भी घबरा जाता है
और साहब आप कौन हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आप यह भेष बनाकर क्यों बैठे हैं? तब जज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे न्यायालय का न्यायाधीश हूं। यह सुनकर उस दरोगा की खोपड़ी घूम जाती है। उस दरोगा का दिमाग घूम जाता है कि अरे मैंने यह क्या कर दिया। मैंने न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर लाठी से वार किया, क्योंकि दरोगा को पता चल गया था कि वह जिस व्यक्ति से अकड़ के बात कर रहा था, वह जिस व्यक्ति के ऊपर रौब जमा रहा था, वह व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं है। तब जज साहब कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा लाठी चलाना किसे कहते हैं और भिखारी गरीबों और असहाय व्यक्तियों पर अत्याचार करना क्या होता है। तो वह दरोगा जज साहब के पैर में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यह काम खुद नहीं करता हूं, मुझे आगे से ऑर्डर मिलता है इसलिए मैं यह काम करता हूं। साहब मुझे आए तो अभी लगभग 3-4 दिन ही हुए हैं साहब, मुझे यहां के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे थाने से बताया गया था कि तुम मंदिर के बाहर भिखारियों के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे लेकर आओ। तो जज साहब पूछते हैं कि बताओ तुम्हें यह आदेश किसने दिया था? तब वह पुलिस वाला जो दरोगा रहता है वह बताता है कि यह आदेश मुझे एसपी साहब ने दिया था। तब जज साहब अपना फोन घुमाकर वहां के पास के पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं उन्हें बुलाया और एसपी साहब को भी बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर यह क्या चल रहा है, तुम क्यों इन भिखारियों को परेशान कर रहे हो, क्यों इन भिखारियों से पैसा मांग रहे हो, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी इनके ऊपर हाथ उठाने की, इनके ऊपर लाठी बरसाने की? क्या इन्होंने कोई गलत काम किया है? क्या ये कोई यहां पर अपराध कर रहे हैं? यह सिर्फ भीख मांगकर अपना जीवन गुजारने का आसार देख रहे हैं। लेकिन तुमसे यह भी नहीं देखा गया आखिर तुम इंसान हो या क्या हो, तुम्हें किसी इंसान का दुख समझ नहीं आता है जो तुमने इन बेसहारा लोगों पर लाठियां बरसाईं, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाएं। तब आसपास बहुत सारे लोग इस सीन को देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां पर जो दूसरे लोग थे वह भी जज साहब से बोलते हैं कि साहब ये पुलिस वाले हम फूल माला वाले बेचने वालों को भी बहुत परेशान करते हैं, हमसे कभी आकर पैसे मांगते हैं, कभी फ्री में फूलमाला लेकर जाते हैं और अपने थाने में ले जाकर फेंक देते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, दादागिरी करते हैं। और कभी कभी हम जब इनके पास रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं किसी चीज की, तो ये हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। यह सब सुनकर जज साहब आग बबूला हो जाते हैं, उन्हें भयंकर गुस्सा आने लगता है। तब वह वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे और जितने भी उनके अधिकारी थे उन सभी का नाम एक डायरी में नोट करते हैं और उनके खिलाफ केस करते हैं। तब वहां जितने भी पुलिसकर्मी थे वह सब जज साहब से माफी मांगने लगते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बोलते हैं कि तुम्हें माफी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेंगे और तुम्हें अपने पद से निलंबित करवाकर ही अब मैं बैठूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। वह ऊपर बैठे भगवान सब देख रहे हैं, तुमने जो किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तब सभी पुलिस वाले जज साहब से कहते हैं कि साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे हमारे एक दिन ये हुश्रू होगा। तब जज साहब कहते हैं कि कर्मों का तो लौट कर आता ही है, तुमने यहां पर जो भीख मांग रहे थे भिखारी गरीब और असहाय लोगों पर जो लाठीचार्ज की है, जो उन्हें मारा है, यह माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। जज साहब कहते हैं कि यहां बैठे एक एक भिखारी से एक एक अधिकारी जाकर माफी मांगेगा सबसे पहले। तब वहां पर जितने भी भिखारी थे वह सब खुश हो गए थे, क्योंकि सारे पुलिसकर्मी जिन्होंने भिखारियों के ऊपर अत्याचार किए थे एक एक जाकर उनसे माफी मांग रहे थे। तब यह सीन देखकर आसपास खड़े लोगों ने तालियां बनाई और जज साहब की सराहना की। उसके बाद जज साहब उन पुलिस वालों को यह हिदायत देकर जाते हैं कि अगर आज के बाद मुझे यहां से कोई कंप्लेंट आई, अगर मुझे किसी ने भी आकर कहा कि यहां पर दादागिरी कर रहे हैं, यहां पर भिखारियों को मारा जा रहा है, हफ्ता वसूली की जा रही है, पुलिस वालों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, तो मैं सिर्फ एक को नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के सभी दरोगा और सभी अधिकारियों की छुट्टी करवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नौकरी से बेदखल करवा दूंगा और तुम किसी भी शहर में किसी भी गांव में नौकरी करने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारा पुलिस होने का दर्जा तुमसे छीन लिया जाएगा। तब वापस से सभी पुलिस वाले एसपी साहब के कदमों में गिरकर एसपी साहब से भी माफी मांगते हैं और जिस व्यक्ति ने एसपी साहब के ऊपर लाठी उठाई थी वह व्यक्ति बहुत रोता है और एसपी साहब से बोलता है कि साहब मैं आज यहां पर मंदिर के सामने शपथ लेता हूं कि मेरी वजह से
यहां पर बैठे एक भी भिखारियों की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कभी एक भी भिखारियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर जज साहब मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन सभी पुलिसकर्मियों ने जो भिखारी थे उन सभी के लिए खाना बनवाया और सभी भिखारियों को बिठाकर खाना खिलवाया। उसके बाद वह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। जिस व्यवस्था के चलते भिखारियों को आए दिन प्रताड़ित होना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? जज साहब का यह कार्य आपको कैसा लगा, यह हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।